लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं कि सेम जैसा आपका मीटर लगा हुआ है उसी तरह ये मीटर लगा हुआ है। इसमें बाहर से देखने में आपको पता नहीं पड़ेगा कि स्मार्ट मीटर या स्टेटिक मीटर है। चित्र में आप देखेंगे स्मार्ट मीटर का ये फोटोग्राफ हम डिस्प्ले कर रहे हैं, इसमें सेम जो आपको वहाँ मीटर लगा है उसी तरह का ये मीटर लगा हुआ है। इस मीटर में टीओयू रजिस्टर है, टाइम ऑफ यूज चार्जेस का रजिस्टर है जैसा मैंने बताया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीडिंग का इसमें रजिस्टर है, जैसे जो सोलर के ग्राहक हैं उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों एनर्जी का रिकॉर्ड होना जरूरी है, तो दोनों रजिस्टर इसमें दिए हुए हैं। रिमोटली डेटा एक्सेस इसमें होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों रूप में ये कॉन्फ़िगर हो सकता है। अभी भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें हमको प्रीपेड मोड में ये मीटर लगाना है। इसमें एनर्जी अकाउंटिंग होती है, आउटर मैनेजमेंट होता है, मतलब किसी ग्राहक के वहाँ कितने समय के लिए बिजली गई उसका भी रिकॉर्ड मिलता है, जिससे हम ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान कर सकते हैं। जिस ग्राहक का घर का कनेक्शन या कोई भी कनेक्शन जिस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है उस ट्रांसफार्मर से भी अगर विद्युत का विक्षेप आता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। जिस फीडर से कनेक्टेड है उस फीडर पे विद्युत विक्षेप आता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और हमको ग्राहक को अच्छी सेवा देने का इससे अवसर प्रदान होता है। इसमें रियल टाइम टेम्पर अलर्ट, मतलब कोई अगर इसमें बिजली चोरी की कोशिश करता है तो सही समय के ऊपर इसकी जानकारी हमको मिलती है कि यहाँ पे मीटर के साथ में कुछ टेम्परिंग हुई है, तो उस हिसाब से हम उसको आगे ट्रेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हर एक ग्राहक का यूज बिजली के उपयोग का जो पैटर्न है वो हम देख सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि मान लो हमको चाहिए कि 6 से 7 के बीच में या शाम को 6 से 10 के बीच में कुल कितनी बिजली की खपत हुई है, तो कितनी बिजली की खपत हुई है अलग अलग कैटेगरी वाइज कस्टमर का भी डेटा हम इसमें निकाल सकते हैं, और ग्राहक को भी हम बता सकते हैं कि आप का जो बिजली का पैटर्न है वो इस तरह का पैटर्न है, तो दोनों तरफ से इसमें फायदा होता है। दूसरा जो डिमांड सप्लाई की होती है, जो डिमांड भी हम इसमें सही तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि किस जोन में कितनी डिमांड हो रही है। पावर की क्वालिटी जैसे मैंने बात करी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से या फीडर से जो ग्राहक जुड़े हुए हैं उनका रियल टाइम पावर का मॉनिटरिंग भी होता है, और इससे हम ग्राहक को अच्छी सेवा, रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई और अच्छे वोल्टेज, क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई दोनों हम प्रदान कर सकते हैं। इससे ये फायदे होते हैं। स्मार्ट मीटरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह से पूरा RF और इसमें काम करता है। इसमें ग्राहक के स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, वो RF या GPRS से कम्युनिकेट करके HES में जाते हैं। HES से जो डेटा है वो MDM में जाता है, MDM से वो डिस्कॉम के सर्वर पे जाता है, और इस तरह ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपको जानकारी के हिसाब से इसमें प्रोवाइड किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। धन्यवाद। ये सेशन हम पूरा करते हैं, अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।